फिल्म की शुरुआत साल 1760 में होती है। कॉलिंस परिवार लिवरपूल से जहाज में बैठकर मेन और न्यू इंग्लैंड जाता है ताकि अपना व्यापार बढ़ा सके। वे मछली पकड़ने का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे वे कॉलिंसपोर्ट नाम का शहर बसाते हैं और अपनी भव्य हवेली कॉलिनवुड बनाते हैं। पैसा बढ़ने के बावजूद परिवार का मालिक अपने बेटे बारनबास कॉलिंस को यही सिखाता है कि परिवार सबसे पहले आता है। 15 साल बाद बारनबास का रिश्ता घर की एक नौकरानी एंजेलिक से बन जाता है, जो असल में एक चुड़ैल होती है। एंजेलिक बारनबास से सच्चा प्यार चाहती है, लेकिन बारनबास बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। बदले में एंजेलिक गुस्से में बारनबास के माता पिता को मारने का जादू कर देती है। बारनबास को शक होता है कि ये कोई अंधेरी ताकत का काम है, इसलिए वो काले जादू की खोज करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जोसेफ डुप्रे से होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एंजेलिक ये सब सुन लेती है और जलन में जोसेफ पे जादू कर देती है, जिससे जोसेफ चट्टान से कूद जाती है। बारनबास उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है, लेकिन जोसेफ मर जाती है। बारनबास बच जाता है क्योंकि एंजेलिक ने उसे वैम्पायर बनने का श्राप दिया होता है ताकि वो हमेशा दुख में जिए। इसके बाद एंजेलिक गांव के लोगों को बारनबास के खिलाफ भड़का देती है। सब मिलकर उसे एक राक्षस बताकर पकड़ लेते हैं और ताबूत में बंद करके जंगल में दफना देते हैं। कई साल बाद 1972 में विक्टोरिया विंटर्स नाम की लड़की ट्रेन से कॉलिंसपोर्ट आती है। उसने कॉलिंस परिवार का गवर्नेंस की नौकरी का विज्ञापन देखा होता है। विक्टोरिया का उसका असली नाम नहीं होता। वो घर से भागी होती है और अपनी पहचान छुपाने के लिए ट्रेन में लगे पोस्टर से विक्टोरिया नाम चुन लेती है। जब विक्टोरिया हवेली पहुंचती है तो उसका स्वागत देख रेख करने वाला विली लूमिस करता है। वो बताता है कि ये हवेली बहुत खराब हालत में है। पहले यहाँ 100 नौकर होते थे, लेकिन अब सिर्फ वही और मिसेस जॉनसन काम करते हैं। तभी परिवार की मुखिया एलिजाबेथ कॉलिंस स्टॉडर्ड आती हैं और अकेले में विक्टोरिया को नौकरी के बारे में समझाती हैं। वो बताती हैं कि घर में नौकरों को मिला के सिर्फ 7 लोग रहते हैं और हवेली के कई हिस्से अब इस्तेमाल भी नहीं होते। एलिजाबेथ कुछ सवाल पूछती हैं, जिनका जवाब विक्टोरिया थोड़े बेबाक अंदाज में देती है। एलिजाबेथ को उसका ये अंदाज पसंद आ जाता है और वो उसे नौकरी पर रख लेती है। रात के खाने पर विक्टोरिया बाकी परिवार से मिलती है। एलिजाबेथ का भाई रॉजर कॉलिंस होता है, जो आलसी किस्म का आदमी है। उनकी बेटी कैरोलिन स्टॉडर्ड है, जो बागी किशोर है। रॉजर का बेटा डेविड कॉलिंस है, जो छोटी उम्र से परेशान है क्योंकि उसकी माँ तब मर गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था और उसे लगता है कि वो अपनी माँ का भूत देख सकता है। उसके इलाज के लिए डॉक्टर जूलिया हॉफमैन नाम की साइकियाट्रिस्ट रखी गई है, लेकिन वो ज्यादातर शराब पीती रहती है और काम पर ध्यान कम देती है। विक्टोरिया को डेविड पर तरस आता है और वो कहती है कि उसे भी भूतों पर विश्वास है। ये बात एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सोने की तैयारी करते समय विक्टोरिया को गलियारे में जोसेफ का भूत दिखाई देता है। वो कहती है वो आ रहा है, फिर झूमर के चारों ओर घूमती है। दोबारा वही बात दोहराने के बाद वो उसी तरह गिर जाती है जैसे बरसों पहले जोसेफ चट्टान से गिरी थी और अचानक गायब हो जाती है। इधर जंगल में मैकडॉनल्ड्स बनाने वाली एक टीम खुदाई कर रही होती है और उन्हें बारनबास का ताबूत मिल जाता है। जब वे ताबूत खोलते हैं तो बारनबास बाहर आ जाता है। आजाद होते ही वो कई सालों की भूख के कारण हर मजदूर का खून पी लेता है और उनसे माफी भी मांगता है। इसके बाद खून से सना हुआ वो पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो नई तकनीक और आधुनिक कपड़े देखकर हैरान होता रहता है। हवेली पहुंचकर वो बगीचे में विली को मिलता है और अपनी वैम्पायर ताकत से उसे सम्मोहित कर लेता है ताकि जरूरी जानकारी निकलवा सके। वो उसे खुद को साफ करवाता है और फिर उसके साथ हवेली के अंदर जाता है। जब बारनबास बच्चों से अपना परिचय करवाने जाता है, तभी एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और अकेले में बात करने को कहती है। वो उसकी पहचान पर शक जताती है और कहती है कि कॉलिंस परिवार से जुड़ी सारी मैजिकल कहानियां सिर्फ परी कथाएं हैं। बारनबास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए गुप्त कमरा खोलता है, जिसके बारे में एलिजाबेथ को भी पता नहीं था। वो वादा करता है कि उस कमरे के छुपे खजाने से वो परिवार की खोई हुई शान वापस लेकर आएगा। ये देखकर एलिजाबेथ उसे परिवार में वापस स्वीकार कर लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो किसी को ये नहीं बताएगा कि वो वैम्पायर है। अगले दिन नाश्ते पर एलिजाबेथ सबको उसका परिचय कराती है। वो बताती है कि वो बारनबास थर्ड हैं, जो इंग्लैंड से आया एक दूर का रिश्तेदार है। परिवार बिजनेस की बात करता है और बारनबास को पता चलता है कि कॉलिंस का मछली का साम्राज्य अब खत्म हो चुका है। अब पूरे इलाके पर एंजल बेस्ड सी फूड का राज है। तभी कमरे में विक्टोरिया आती है। बारनबास उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि वो बिल्कुल जोसेफ जैसी दिखती है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। शहर में एंजेलिक अभी भी जिंदा होती है और एनजी बुशार्ड नाम से रह रही होती है। अब वही एंजल बेस्ड सी फूड की मालिक और सीईओ बन चुकी है। जब उसे जंगल की घटना की खबर मिलती है तो वो खुद वहां जाती है और खुले ताबूत को देखकर हैरान रह जाती है। बिना देर किए वो कॉलिनवुड पहुंचती है। वहां उसकी और एलिजाबेथ की तीखी बहस होती है। फिर बारनबास उसे अलग ले जाकर अकेले में बात करता है। दरवाजा बंद करते ही एंजेलिक
एंजेलिक उसे चूम लेती है और बताती है कि कॉलिंसपोर्ट अब उसका शहर बन चुका है। उसने जानबूझकर मछली का बिजनेस शुरू किया ताकि कॉलिंस परिवार को बर्बाद कर सके। अब लोग उसे अपना नेता मानते हैं और बारनबास को पूरी तरह भूल चुके हैं, इसलिए कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एंजेलिक के जाने के बाद बारनबास अपने डर एलिजाबेथ से बताता है। एलिजाबेथ उसे याद दिलाती है कि चाहे उसके साथ अतीत में कुछ भी हुआ हो, उसने हमेशा हिम्मत से लड़ाई की थी। इसी वजह से लोग उसे ताबूत में बंद करके दफना पाए थे। अब फिर परिवार को उसकी जरूरत है और उसे वर्तमान में भी लड़ना होगा। एलिजाबेथ की बातों से हौसला पाकर बारनबास पूरे जुनून से कोलिंस परिवार की इज्जत वापस लाने में जुट जाता है। गुप्त कमरे के खजाने का थोड़ा हिस्सा बेचकर वो दर्जनों मजदूर रखता है, हवेली की मरम्मत करवाता है और अपनी फिशिंग कंपनी दोबारा खड़ी करता है। छाता, सनग्लास और टोपी पहनकर वो दिन में बाहर निकलने लगता है ताकि धूप से बच सके। फिर भी उसे आराम से सोने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो नौकरों से अपना पुराना ताबूत मंगवा लेता है। जब बिजनेस ठीक चलने लगता है तो वो एंजेलिक के लिए काम करने वाले जहाजों के कप्तानों को सम्मोहित करके अपनी तरफ कर लेता है और नए मछुआरे रख लेता है। फुर्सत के समय में वो नई तकनीक के बारे में सीखता है और विक्टोरिया के साथ वक्त बिताता है। इधर जूलिया बारनबास को खून चढ़ाना शुरू कर देती है ताकि देखा जाए कि क्या इससे उसकी वैम्पायर बीमारी ठीक हो सकती है। जब बारनबास उसकी तारीफ करता है तो जूलिया डॉक्टर मरीज के गोपनीय रिश्ते की बात याद दिलाती है और उससे बहुत नजदीकियां बढ़ा लेती है। इधर विक्टोरिया और बारनबास साथ वक्त बिताते रहते हैं और अलौकिक बातों पर बातें करके और करीब आ जाते हैं। उधर एंजेलिक गुस्से में है क्योंकि कोलिंस कंपनी फिर से चलने लगी है। कंपनी के बोर्ड मेंबर समझ नहीं पाते कि इसमें इतनी परेशानी क्या है, क्योंकि आज भी 95% बाजार एंजल बे के पास है। लेकिन एंजेलिक कहती है कि ये इज्जत और बदले की बात है। वो अपने बदनाम किए गए परिवार की विरासत निभाते हुए कॉलिंस को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। वो बारनबास को मीटिंग के लिए बुलाती है और ऑफर देती है कि वो अपनी कंपनी उसे बेच दे, लेकिन बारनबास मना कर देता है। एंजेलिक फिर कहती है कि उसे सिर्फ उसका प्यार चाहिए और धमकी देती है कि अगर बारनबास ने उससे प्यार नहीं किया तो वो विक्टोरिया को मार डालेगी। डर के मारे बारनबास उसकी बात मान लेता है और दोनों ऑफिस में साथ होते हैं। इस दौरान पूरा ऑफिस तहस नहस हो जाता है। बाद में बारनबास को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। वो एंजेलिक से कह देता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता। इस पर एंजेलिक बदले की कसम खाती है। उधर बारनबास जूलिया के पास खून चढ़ाने जाता रहता है। इसी बीच विक्टोरिया को अपने बचपन के सपने आने लगते हैं, जब उसने पहली बार जोसेट का भूत देखा था और उसके माता पिता ने उसे पागल खाने भेज दिया था। जागने के बाद उसे फिर से जोसेट का भूत दिखाई देता है, जो मदद मांगता है और गायब हो जाता है। अगली सुबह नाश्ते पर बारनबास बताता है कि वो पूरे शहर के लिए एक बड़ी पार्टी बॉल रखना चाहता है ताकि सबको याद दिलाया जा सके कि असली शासक परिवार कौन है। कैरोलिन समझाती है कि आजकल बॉल नहीं बल्कि हैपनिंग पार्टी होती है और उसे मॉडर्न पार्टी करने के टिप्स देती है। पार्टी की रात कैरोलिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि बारनबास मजाक नहीं कर रहा था, उसने सच में एलिस कूपर को लाइव बुला लिया होता है। म्यूजिक पसंद न होने की वजह से बारनबास टहलने बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि डेविड नौकर की जगह कोच हाउस की निगरानी कर रहा है, क्योंकि उसके पिता ने थोड़ी देर के लिए उससे ये जिम्मेदारी लेने को कहा था। बारनबास उसे वहां से भेज देता है और बाहर की दीवार पर चढ़कर खिड़की से अंदर झांकता है, जहां वो देखता है कि रॉजर नौकरानी के साथ गलत हरकत कर रहा है और मेहमानों के कोटों से बटुए चुरा रहा है। इसके बाद बारनबास बालकनी में विक्टोरिया से मिलता है। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसे उसके दिल के जज्बातों के बारे में सब पता है। उसे लगता है कि वो बारनबास से हर बात खुलकर कह सकती है, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। वो मानती है कि हमेशा से कोई ताकत उसे कॉलिनवुड की तरफ खींचती रही है। जब बारनबास उसे चूमने की कोशिश करता है तो वो घबराकर पीछे हट जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब जिसे वो प्यार करती है वो उससे भी प्यार करता है। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। विक्टोरिया ने जिंदगी के कई साल पागल खाने यानी असाइलम में बिताए, जहाँ उसके साथ सिर्फ डॉक्टर और जोसेट का भूत रहते थे। उसे ठीक करने के नाम पर बहुत दर्दनाक इलाज सहने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो खिड़की से भाग निकली। भटकते हुए उसे अखबार में गवर्नेस की नौकरी का विज्ञापन दिखा, जिस पर जोसेट ने इशारा किया। तब उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। विक्टोरिया कहती है कि उसे कॉलिनवुड में अपना घर जैसा एहसास होता है और अब वो उसे बारनबास से भी प्यार हो गया है। ये कहकर वो आखिरकार उसे चूम लेती है। ये सब एंजेलिक देख लेती है, जो उसी वक्त पार्टी में पहुंची होती है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाती है। अगले दिन बारनबास जूलिया के पास जाता है और कहता है कि अब और ज्यादा कोशिश करनी होगी ताकि वो इंसान बन सके और विक्टोरिया के साथ रह पाए। वहाँ वो देखता है कि जूलिया उसके वैम्पायर खून को अपने शरीर में चढ़ा रही है। असल में जूलिया कभी नहीं चाहती थी कि बारनबास इंसान बने, वो बस खुद को अमर बनाना चाहती थी। परिवार का भरोसा तोड़ने की सजा देते हुए बारनबास उसे काटकर मार देता है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि मरते समय जूलिया के दांत नुकीले यानी कि फैंग्स उगने लगते हैं। फिर वो विली से कहता है कि उसे नाव में समुद्र के बीच ले चले, जहां जूलिया की लाश को ईंट बांधकर पानी में फेंक दिया जाए। इसके बाद बारनबास रॉजर को खजाने वाले गुप्त कमरे में घुसने की कोशिश करते पकड़ लेता है। वो उसे दो रास्तों में से
एक चुनने को कहता है, या तो डेविड का अच्छा पिता बने या बारनबास से पैसा लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। रॉजर पैसे चुन लेता है और हवेली छोड़कर चला जाता है, जिससे डेविड का दिल टूट जाता है। रोता हुआ डेविड अपने कमरे की तरफ भागता है। वहाँ वो छत से लटकते डिस्को बॉल को उतारते वक्त उसकी चपेट में आते आते बच जाता है। बारनबास अपनी सुपर स्पीड से उसे बचा लेता है, लेकिन खुद धूप में आ जाता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। अब पूरे परिवार को उसका राज पता चल जाता है कि वो वैम्पायर है। डेविड और विक्टोरिया उसे घृणा से देखकर भाग जाते हैं। बेहद मायूस होकर बारनबास एंजेलिक के पास जाता है। एंजेलिक श्राप हटाने से मना कर देती है और उससे कबूल करवाती है कि उसने जूलिया को मार दिया है। फिर वो प्रस्ताव रखती है, या तो वे दोनों साथ मिलकर मछली के साम्राज्य पर राज करें, प्रेमी और साझीदार बनकर, या वो उसे फिर से ताबूत में बंद करवा देगी। बारनबास एंजेलिक से कहता है कि जाओ नर्क में, और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कर्मचारी दरवाजे के दूसरी तरफ ताबूत लेकर खड़े होते हैं और एंजेलिक उसे उसमें धक्का दे देती है। ताबूत को जंजीरों से बंद किया जाता है, फिर उसे वैन में रखकर शमशान घाट ले जाया जाता है। इससे पहले कि ये सब हो, एंजेलिक अपने जादू से कॉलिंस कंपनी की इमारत को उड़ाकर बर्बाद कर देती है। ताबूत मकबरे में छोड़ दिया जाता है, जिसे कुछ समय बाद डेविड ढूंढ लेता है। उसे ये पता चलता है कि बारनबास खतरे में है, क्योंकि उसकी माँ का भूत उसे इसकी जानकारी देता है। शहर में लोग देख रहे हैं कि पुलिस और फायरमैन आग को कैसे काबू कर रहे हैं। एंजेलिक वहाँ आती है और रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसमें बारनबास कबूल करता है कि उसने जूलिया को मार दिया है। वो इसे शहर के लोगों को कॉलिंग्स के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल करती है। गुस्से में आए लोग, पुलिस और एंजेलिक मिलकर कॉलिंगवुड पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय जब बारनबास भी वहां आता है, वो सबको कहता है कि अगर वो उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सिर्फ एंजेलिक को उसके साथ ले जाएंगे, तो वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है। शेरिफ बारनबास को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद बारनबास एंजेलिक को काटता है और उसकी स्किन फाड़ देता है, ताकि दिखा सके कि वो भी एक राक्षस है। जब शेरिफ लोगों को वहां से भेज देता है, बारनबास एंजेलिक से लड़ाई करता है। इस लड़ाई में उसे एलिजाबेथ की शॉटगन और कैरोलिन की मदद मिलती है, और कैरोलिन असल में वेयरवुल्फ होती है, लेकिन जादूगरनी की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पाते, खासकर तब जब एंजेलिक घर को ही अपने परिवार पर हमला करने के लिए जादू करती है। जब वो परिवार को यातनाएं देती है, वो मान लेती है कि उसने बारनबास के माता पिता, डेविड की माँ मारी थी और कैरोलिन को भी शापित किया था, क्योंकि हमेशा से वही परिवार की मुसीबत की जड़ रही है। तभी डेविड आता है और अपनी माँ के भूत को एंजेलिक के खिलाफ भेज देता है। भूत उसे रूम में फेंक देता है और झूमर से टकराकर वो मर जाती है। परिवार घर से भाग जाता है, जो अब आग में जल रहा होता है। बारनबास एंजेलिक को आखिरी अलविदा कहता है। जादूगरनी मरते समय अपना दिल निकालकर बारनबास को देती है, लेकिन वो सिर्फ धूल में बदल जाता है। बारनबास विक्टोरिया को नहीं ढूंढ पाता। तब डेविड की माँ बताती है कि वो चट्टान पर है। परिवार घर के ढहते हुए मंजर को देखता है। बारनबास दौड़ता है ताकि विक्टोरिया कूदने से रोके, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। वो केवल एक सामान्य इंसान है जो रोशनी में जीती है, जबकि बारनबास हमेशा छाया में रहेगा, इसलिए वो एक साथ नहीं हो सकते। ये दुखद सोच विक्टोरिया को कूदने पर मजबूर करती है। बारनबास उसके पीछे कूदता है और इस बार उसे काट कर वैम्पायर बना देता है, ताकि वो जमीन से गिरने से पहले बदल जाए। अब विक्टोरिया भी अमर प्राणी बन चुकी है और दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। सागर की गहराई में जूलियन का शरीर अपनी आंखें खोलता है, ये दिखाते हुए कि वो भी वैम्पायर बन गई है। सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।